Hello everyone, my name is रोहित सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल RJS ग्रुप 07 स्टडीज़। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूमि पैमाइश मापन के बारे में, जो हमारे यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो लेखपाल का मुख्य कार्य होता है वो भूमि का मापन ही होता है। जो भी खसरा खतौनी में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो जो लेखपाल होता है वो जरीब के माध्यम से भूमि का मापन करता है। कि जैसे आप लोग कपड़े की दुकान पे जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे एक मीटर का स्केल रखा होता है। पूरी लंबी से एक लोहे की स्केल होती है और उसी से वो लोग कपड़े का मापन करते हैं। वैसे ही जब एक लेखपाल जाता है भूमि के मापन के लिए तो वो जरीब का उपयोग करता है। अभी मैं जरीब की पिक्चर आप सभी को इस वीडियो में दिखा दूंगा और आप सभी देख लीजिएगा कैसे होती है जरीब। तो आप अपने स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है भूमि पैमाइश मापन। देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे, जरीब लंबाई नापने की एक इकाई होती है। ठीक है, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे जरीब भी क्या होती है, एक इकाई होती है लंबाई नापने की। लिखा है कड़ियों के समूह या जिस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है उसे जरीब कहते हैं। ठीक है, जरीब क्या होती है, वो कई कड़ियों में बनी जाती है। ठीक है, जंजीर आप लोग जानते हैं ना, जंजीर की तरह ही होता है लेकिन ये थोड़ा सा और बड़ा होता है। अभी आप लोगों को पिक्चर में दिखा दूंगा मैं। फिर आगे है, मुख्य रूप से जरीब तीन प्रकार की होती है। जो जरीब लेखपाल यूज़ करते हैं लोग वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला होता है दाशमिक जरीब। ठीक है, पहला दाशमिक जरीब है जिसे मीटर जरीब या हेक्टेयर जरीब कहते हैं। दूसरा है गंट्री जरीब, इसको एकड़ वाली जरीब कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है शाहजहानी जरीब, बीघा जरीब। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो लेखपाल होते हैं शाहजहानी जरीब का ही उपयोग यूपी में किया जाता है, जिसको बीघा जरीब कहते हैं। और आप सभी जानते ही होंगे कि अक्सर हम लोग नॉर्मली भी बोलचाल की भाषा में अपने खेत बताते हैं तो बीघे में ही बताते हैं। ठीक है, बीघा या बिस्वी में बताते हैं। तो इसमें देखिएगा, आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसको जरीब कहते हैं, यही जरीब है। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ना, इसी को जरीब कहते हैं। देखिए ये भी एक जंजीर की तरह ही है, लेकिन इसकी जो कड़ियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे, पहले जो जरीब थी दाशमिक जरीब, उसके बारे में, जिसको मीटर जरीब भी कहते हैं या हेक्टेयर जरीब कहते हैं। तो देखिएगा इसमें एक जरीब जो होती है, पूरी एक जो जरीब होती है कड़ियों से मिलकर बनी होती है, वो 20 मीटर की होती है। ठीक है, और और एक जरीब बराबर 10 गट्टा होता है और 100 कड़ी। इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, एक जरीब में। और एक गट्टा जो होता है वो 2 मीटर के बराबर होता है और एक कड़ी जो होती है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, और एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा देखने में टफ लगेगा, लेकिन आप लोग कई बार वीडियो देखोगे या अपना नोट्स बना लोगे, उससे बार बार देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी एक चीज, एक ही पैमाना याद करना है और बाद में उसी पैमाने से सब कुछ कन्वर्ट कर लेना है। ये नहीं कि सब अलग अलग याद करके आपको रटना है। एक समझिए और उसी पैमाने से चेंज कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखिएगा। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखिएगा, घंटी जरीब। ठीक है, जिसको एकड़ जरीब कहते हैं। ये क्या होती है, तो इसमें होता है एक जरीब जो होती है ये घंटी जरीब, वो 22 गज की होती है। जो 22 गज बराबर 66 फीट और 10 गट्टा और 100 कड़ी, इसमें भी 100 कड़ी होगा। ठीक है, और एक गट्टा जो इसमें होता है वो 10 कड़ी बराबर 10 कड़ी या 2.2 गज। ठीक है, और देखिएगा एक गज में 3 फीट होता है, इसीलिए 22 गज लिखा हुआ है तो यहाँ पे 66 फीट हो गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर एक कड़ी जो इसमें होती है वो 7.92 इंच के बराबर होती है। और एक एकड़, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक एकड़ कितने गज के बराबर होता है, कितने गज स्क्वायर या क्षेत्रफल कितना होता है। तो ये देख लीजिएगा, एक एकड़ इसमें निकालने के लिए 10 गुड़े घंटी जरीब करते हैं। ठीक है, 10 गुड़े 22 यहाँ पे 22 गज है ना एक जरीब, ये वाला वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है 22 गुड़े 22। ठीक है, तो 10 गुड़े 22 करेंगे तो 4,840 गज स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घंटी जरीब के लिए, कि एक एकड़ का जब पूछ लेगा आपसे कि कितना होता है, कितना गज स्क्वायर होता है, तो 4,840 गज स्क्वायर होता है। फिर आगे देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है शाहजहानी जरीब। ठीक है, ये या इसको बीघा जरीब कहते हैं। तो एक मानक बीघा जरीब बराबर होता है 55 गज। ठीक है,
और यहीं पे देखिएगा ये 55 गज जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है मानक पक्का बीघा बराबर 55 गज गुड़े 55 गज या 3025 गज स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक जरीब में 200 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और देखिएगा एक चीज़ और आप सभी को बता दे रहा हूँ कि लेखपाल जो होता है वो पूरी जरीब लेके नहीं आता। जैसे मान लीजिए इसमें 200 कड़ियाँ हैं तो वो 100 ही कड़ी लेके आएगा, आधी मतलब आधी जरीब लेके आएगा, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उठाने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो जहाँ तक उसको मापते हैं फिर वहाँ पे मार्क कर लेते हैं, फिर आगे माप लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ऐसे करते हैं, ये नहीं कि आप लोग जैसे प्रैक्टिकली अगर कोई लेखपाल लेके आता है तो आप उससे बहस करने लगो कि नहीं 200 कड़ियाँ होती हैं, आप में 100 ही क्यों हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिएगा एक बीघे में 20 बिस्वा होता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, भारत में प्रयोग होने वाली खेती के माप। ठीक है, तो देखिएगा 1 गज बराबर होता है 3 फीट। ठीक है, अब पहले भी मैंने बताया ऊपर वीडियो में। और 3 फीट बराबर 36 इंच हो गया। और 91 सेंटीमीटर, ये सब पैमाने हैं, ये सब आप सभी को पता ही होगा, ये इजिली कन्वर्ट हो जाएंगे। और 1 हाथ बराबर होता है आधा गज या हाफ गज। ठीक है, और एक गट्टा जो होता है वो 5.5 हाथ के बराबर होता है। ठीक है, 5 सही 1/2 हाथ, यहाँ पे 5.5 हाथ लिखा हुआ है तो वही 5 सही 1/2 हाथ हो जाएगा, 5 सही 1/2 हाथ। ठीक है, और एक जरीब बराबर 55 गज, बीघा जरीब में देख लीजिएगा, एक जरीब बराबर आ जाएगा 55 गज, या शाहजहानी की जरीब भी बोलते हैं उसको। फिर आगे देखिएगा, क्षेत्रफल मापने की मात्रक। ठीक है, खेत जब हम लोग मापते हैं अपना कि कितना स्क्वायर मीटर है चाहे कितना गज स्क्वायर है उसके बारे में, तो देखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक उनवांशी कितने फीट स्क्वायर के बराबर होता है, चाहे कितने इंच स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक एक उनवांशी बराबर 24.5025 इंच स्क्वायर, और फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.17015 फीट स्क्वायर। ठीक है, और एक कंचवांशी में 20 उनवांशी होते हैं, और एक विश्वांशी में 20 कचवांशी होते हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक विश्वांशी में 1 वर्ग गड्ढा होता है। ठीक है, फिर देखिएगा एक कच्चा बीघा बराबर 20/3 बिस्सा। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये सारे पैमाने हैं, ये सब याद रहना चाहिए, कई बार देखना पड़ेगा तो ही याद होगा। देखिएगा यहाँ पे एक पक्का बीघा बराबर एक जरीब स्क्वायर 55 × 55 गज स्क्वायर है तो 3025 गज स्क्वायर। ठीक है, और एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चे बीघे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक पक्का बीघा बराबर 0.625 एकड़, और एक पक्का बीघा बराबर 0.253 हेक्टेयर, और एक पक्का बीघा बराबर 5 कनाल, और एक कनाल में 20 मरला होता है। तो 5 में 20 का गुणा कर देंगे तो 100 मरला हो जाएगा, एक पक्का बीघा में 100 मरला होगा। फिर आगे देखिएगा, 1 एकड़ में 1.6 बीघा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 1 एकड़ में फिर 4.8 कच्चा बीघा होता है। 1 एकड़ में 8 का नाला होता है, और 1 एकड़ में 160 मरला होता है। फिर आगे देखिएगा, इसी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4047 हेक्टेयर हो जाएगा। फिर ये 4356 फीट स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.4711 एकड़, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 3.95 बीघा, या 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। आगे बताया गया है। फिर देखिएगा लंबाई की मापें, ये भी सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 अंगुल किसके बराबर होता है। 4 अंगुल बराबर 1 गिरह होता है। ठीक है, और 16 गिरह बराबर होता है 1 गज। 3 गिरह बराबर होता है 1 गट्टा। 20 गट्ठा बराबर होता है 1 जरीब। 16 गिरह बराबर होता है 1 गज। 3 गिरह बराबर होता है 1 गट्टा। 20 गट्टा बराबर होता है 1 जरीब, और 3 हाथ बराबर होता है 1 करम। फिर आगे देखिएगा, और 10 करम बराबर होता है 1 जरीब। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम में पूछ लेगा, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, खसरा खतौनी किसे कहते हैं, जमाबंदी किसे कहते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है लेखपाल परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है खसरा। ठीक है, गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है खसरा। खसरा जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, एक
एक पर्सन का अलग खसरा होता है, दूसरे पर्सन का अलग होता है। अगर आप अपने भूमि को देखने जाओगे खसरे में, तो वो पूरा उसमें पूरा डिटेल दिया रहेगा एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, ये नहीं कि पूरे गांव का नहीं होता है, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा आगे क्लियरिफाई आपका हो जाएगा। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक होता है, ठीक है। प्रत्येक खेत के लिए मतलब सबका खेत एकदम दिखाएगा लाइन से, ये आपका खेत है, ये मेरा खेत है, ऐसे। इसी क्रमांक को खसरा कहा जाता है, ठीक है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें गांव की जमीन और फसलों का विवरण होता है। फिर आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह रिकॉर्ड लेखपाल रखता है। इसी आधार पर सरकार प्रत्येक फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का पता लगाती है, ठीक है। डेटा आप लोग देखते ही होंगे कृषि का, कि इसने इतने क्षेत्र में धान की फसल बोई गई है, ठीक है, या इतने हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गई है, तो वो खसरे से ही पता किया जाता है, ठीक है। और ये खसरा मेंटेन करता है लेखपाल, और पूरा जैसे फसल का पड़ताल करता है एक साल में 3 बार, जो लेखपाल होता है, ठीक है। और उसी आधार पर ये बोए गए फसल क्षेत्र का पता लगा लिया जाता है, ये चीज़ है। और देखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कुल 22 कॉलम होते हैं, खसरे में जो होते हैं वो कुल 22 कॉलम होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, खतौनी किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खतौनी किसी गांव में खसरों पर आधारित एक सार है जिसमें उस गांव में किसी व्यक्ति या परिवार की सभी खसरों को सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है। इसमें कुल 13 कॉलम होते हैं। इसमें देखिएगा खतौनी, जैसे एक लेखपाल जो होता है उसको एक हल्का दिया जाता है, एक हल्के में कई गांव होते हैं, ठीक है। तो उन सारे गांव का वो खतौनी बनाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। एक जो लेखपाल होता है, राजस्व लेखपाल होता है, उसको एक हल्का दिया जाता है, उस हल्के में कई गांव होते हैं, ठीक है। एक ही गांव नहीं होता, कई गांव होते हैं, और उन सभी गांवों का वो पूरा रिकॉर्ड रखता है, कौन सी भूमि कहाँ है, किसकी भूमि है, क्या है, जैसे भी है। तो उसे खतौनी कहते हैं। ये पूरा मतलब समझिए ग्रुप में होता है, और जो खसरा होगा वो इंडिविजुअल होगा। और इसमें कुल 13 कॉलम होते हैं, ठीक है, और उसमें कुल 22 कॉलम होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आगे देखिएगा, लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल नियमावली वर्ष 2006 के अंतर्गत है। जो लेखपाल नियमावली है यूपी में, वो 2006 के अंतर्गत है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेखपाल अपनी हलके की गांव की एक वर्ष में 3 पड़ताल करता है। हल्का आपको मैंने बता दिया कि हल्के में कई गांव आते हैं, उनकी एक वर्ष में 3 पड़ताल करता है। एक खरीफ की पड़ताल करता है, रबी पड़ताल करता है, फिर जायद पड़ताल करता है। ये चीज़ हो गया। फिर आगे देखिएगा, चौधरी चरण सिंह की सरकार में उत्तर प्रदेश में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। पहले जो लेखपाल थे उनको पटवारी बुलाया जाता था, अभी भी कई स्टेट में बुलाया जाता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह की जब सरकार आई तो पटवारी का नाम बदल के क्या किया गया, लेखपाल कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखिएगा, जमाबंदी किसे कहते हैं। किसान स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है, जिसे जमाबंदी कहते हैं। इसकी एक प्रति तहसील कार्यालय और वह एक प्रति लेखपाल के पास होती है। एग्जाम में पूछ सकता है जमाबंदी की कितनी प्रतियां बनाता है लेखपाल, तो 2 प्रतियां बनाता है, एक उसके पास रहती हैं और एक तहसील कार्यालय में रहती है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो भू अधिकारों के प्रलेख से, ठीक है। फिर खसरा खतौनी कौन तैयार करता है, लेखपाल करता है, सभी को पता है। फिर आगे देखिएगा, अधिकार अभिलेख किसे कहते हैं, ठीक है। अधिकार अभिलेख, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। सिंपली है, लेकिन अगर वर्ड आप नहीं पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे। कृषि वर्ष या फसली वर्ष कब से कब चालू होता है, कब खत्म होता है, तो 1 जुलाई से चालू होता है और 30 जून को खत्म होता है, ठीक है। फिर देखिए, कानून को किसे कहते हैं। ये राजस्व निरीक्षक अथवा भूलेख निरीक्षक होता है, जिसका कार्य लेखपाल के खसरा और खतौनी की जांच करना होता है, ठीक है। लेखपाल के ऊपर के अधिकारी जो होते हैं वो कानूनगो होते हैं, और लेखपाल जो खसरा खतौनी बनाता है वो उसकी जांच करते हैं। फिर आगे देखिएगा, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है, ठीक। फिर देखिएगा, भूमापन में प्रयोग जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 100 कड़ियाँ होती हैं, मैंने पीछे भी बताया अभी। फिर देखिएगा आगे, आगे है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं गांव मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता।
ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं गांव मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता। फिर आगे देखिएगा, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं? तो 2 बार घोषित की जाती हैं। फिर आगे देखिएगा, 1 बीघा किसके बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 20 बिस्वा के बराबर होता है। 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। फिर आगे देखिएगा, भूमि सुधार किस विषय सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है, ठीक है। 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो भूमि सुधार किस विषय से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है, ठीक। फिर आगे देखिएगा, भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए 100 कड़ियाँ होती हैं, ठीक है, 100 कड़ियों का यूज किया जाता है। तो 100 कड़ियाँ जब पूरी हो जाएंगी, एक मान लीजिए मीटर स्केल ही अगर उसको मापते हैं, अगर 1 मीटर हो गया तो वहाँ पे कौन सा निशान लगाया जाता है? वही चीज़ पूछ रहा है कि भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी में किस यंत्र का प्रयोग किया? तो सुआ का उपयोग किया जाता है, सुआ बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, आगे है, कृषि युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? युग्म पैदावार से क्या आशय है? तो एक ही साथ 2 फसल उगाने से, ठीक है। युग्म मीन्स जोड़ा होता ही है, सबको पता होगा। फिर आगे देखिएगा, एक कृषि खेत की मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? ठीक है, तो वो जरीब द्वारा, जरीब में कौन सा? शाहजहानी जरीब, ठीक है, बीघा जरीब द्वारा। फिर आगे देखिएगा, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने का स्थान क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं मुकाम, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग करता है, ठीक। आगे देखिएगा, तहसील स्तर पर सरकारी विभागों को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति कहा जाता है, ठीक। फिर आगे है, भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामीनाथन जी थे। तो आई होप सो कि आप सभी को सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।